मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप श्री राम अवतार से जुड़ी कथा के बारे में और भी रहस्यमयी बातों को जानते हैं? भगवान विष्णु के 7वें अवतार कहे जाने वाले श्री राम हैं। उनको श्री राम और श्री रामचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया था। ऐसे तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार ही राम हैं, लेकिन उन्होंने धरती पर किस उद्देश्य से अवतार लिया, अब चलिए इस बारे में जानते हैं। कृपया अंत तक इस वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के नाम से प्रतापी राजा हुए थे। उनको 3 पत्नियां थीं। 3 रानियां होने के अलावा भी राजा दशरथ को कोई पुत्र भी नहीं था। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम राम और दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। राम सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। चारों भाइयों ने कुलगुरु वशिष्ठ से शास्त्र और शास्त्रार्थ की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के आतंक से पीड़ित होकर राजा दशरथ के पास जाते हैं और उनसे राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की इच्छा सामने रखते हैं। राजा दशरथ ने उसी समय राम और लक्ष्मण को अपने सभा में बुलाया और ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने को कहा। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर तपोवन के सभी राक्षस को मारकर तपोवन को राक्षस मुक्त कर दिया, जिससे ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की ही भांति चलने लगी। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण मिला। ऋषि विश्वामित्र ने सीता के स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को भी साथ में ले गए। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में सबको बताते हुए कहा कि कोई भी राजा शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसी से मेरी पुत्री का मैं विवाह करूंगा। यह सुनकर सभी राजा एक के बाद एक शिव जी के धनुष को उठाने आए, लेकिन किसी भी राजा ने शिव जी का धनुष नहीं हिला पाए। राजा जनक यह देखकर चिंतित हो गए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र के आदेश मिलते ही श्री राम ने उनको प्रणाम करके शिव जी के धनुष उठाने चले गए। श्री राम ने धनुष को उठाया और सहज ही तोड़ दिया, और उसके बाद ही माँ सीता के साथ उनका विवाह हुआ। शिव जी के धनुष टूटने का संदेश जब भगवान परशुराम को मिला, तब वे क्रोधित होकर वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने श्री राम को देखा तब परशुराम जी को भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। परशुराम अवतार के बारे में भी हमने पूर्व में वीडियो बना दी है, उसके बारे में आप ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से उस वीडियोस को भी आप जरूर देखें। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण मिलता है। उनके चारों पुत्र का विवाह राजा जनक की पुत्रियों से होता है। विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी के मन में राम के प्रति विष भर दिया था। कैकेयी ने दशरथ राजा से विवाह के समय दिए गए वचन को निभाने को कहा। इसमें पहला वचन राम राजा न बने, उसके बदले भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वचन कि राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। अपने पिताजी के वचन के लिए श्री राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए। माता सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल गए, उसके बाद राजा दशरथ ने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। जब ये घटना घटी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से बाहर थे, लेकिन जब उनको श्री राम और उनके पिता के बारे में पता चला तब वे फौरन ही अयोध्या वापस आ गए। भरत राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके बड़े भाई और भाभी को वापस लाने के लिए चित्रकूट चले गए थे। बड़े भाई श्री राम से मिलकर भरत ने उन्हें वापस अयोध्या लौट आने के लिए कहा था, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। तब भरत ने उनके साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन श्री राम को प्रजा की और राज्य की चिंता थी, इसलिए उन्होंने भरत को वापस अयोध्या जाने का आदेश दिया। श्री राम का यह आदेश सुनकर भरत ने वापस अयोध्या जाने का मन बना लिया, लेकिन भरत ने राजा नहीं बनने का निर्णय लिया। भरत श्री राम की चरण पादुका को लेकर वहां से तो चले गए और श्री राम की ही चरण पादुका को रखकर राज्य को श्री राम के वापस आने तक संभालने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम ने
महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के दर्शन करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। आगे मार्ग में विराध नामक एक राक्षस का वध भी किया। श्री राम ने भरद्वाज, सुरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों का भी दर्शन किया था। चित्रकूट से जाने के बाद उन्होंने दंडकारण्य में छोटी सी कुटिया बनाकर वनवास का समय व्यतीत किया था। उस समय वन में शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी, उसने वन में श्री राम को देखा और उस पर वो मोहित हो गई। शूर्पणखा ने अपना रूप बदलकर श्री राम के पास पहुंची और उनको अपने साथ रहने का निवेदन करने लगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे मना कर दिया और उन्होंने शूर्पणखा को कहा कि मैंने सीता को अपनी पत्नी माना है, मैं उसके अलावा अन्य कोई स्त्री को नहीं देख सकता। यह सुनकर शूर्पणखा माता सीता की ओर उनको मारने के लिए बढ़ी जा रही थी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक को काट के वहां से उसे भगा दिया था। शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए खर और दूषण के साथ लेकर गई, लेकिन भगवान श्री राम के आगे वे नहीं टिक पाए और उन दोनों का भगवान राम के हाथों वध हो गया। यह सब होने के बाद शूर्पणखा रावण के पास गई और उससे अपनी व्यथा सुनाई। जब रावण को इस बारे में पता चला तब उसने मारीच मामा के साथ माँ सीता का अपहरण करने का सोचा। रावण ने अपने मामा मारीच को एक सुंदर हिरण बनने को कहा। मारीच के पास अपना रूप और आवाज बदलने की शक्तियां थी। रावण के कहने पर मारीच हिरण बनकर माँ सीता के पास जाता है। जब माँ सीता ने सुंदर हिरण को देखा तब उन्होंने श्री राम से उसे पकड़ने को कहा। श्री राम ने सीता माता के कहने पर पकड़ने के लिए चले गए। जब श्री राम ने हिरण को तीर मारा तब हिरण के वेश में आए मारीच ने श्री राम की आवाज निकालकर लक्ष्मण को सहायता करने के लिए बुलाने लगा। यह सुनकर माँ सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने अपने तीर से लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया और माँ सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने को कहा। वहां से श्री राम की ओर वे उनकी सहायतार्थ के लिए चले गए। दूसरी ओर रावण लक्ष्मण के जाने के बाद ऋषि मुनि बनकर माँ सीता के पास गया और उनको भिक्षा देने के लिए बाहर बुलाकर उनका अपहरण कर लिया था। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तब वहां पर माँ सीता नहीं थी। उन्होंने चारों ओर देखा। श्री राम और लक्ष्मण को आगे वन में गिद्धराज जटायु मूर्छित अवस्था में मिलते हैं, जो रावण से माँ सीता को बचाते हुए घायल हो गए थे। गिद्धराज जटायु ने श्री राम को रावण के बारे में बताया और गिद्धराज जटायु ने श्री राम के गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। गिद्धराज जटायु का विधि पूर्वक भगवान श्री राम ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसके बाद वे दोनों सबरी के आश्रम में गए। वहां सबरी ने उनको एक एक करके बेर चक्कर खिलाए और वहां से उनको वानर नगरी के बारे में पता चलता है, जहां पर उनको हनुमान मिलते हैं। भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम मिलन के बाद भगवान हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं और उनसे मित्रता करवाते हैं। श्री राम ने उनसे मित्रता करके सुग्रीव के भाई बाली का वध कर उनको फिर से उनका राज्य वापस लौटा दिया था। सुग्रीव को राज्य मिलने के बाद सभी महारथी को चारों दिशाओं में सीता माँ को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। कुछ समय के बाद 3 दिशाओं में किसी को भी सीता माता का पता नहीं चला, लेकिन भगवान हनुमान जी को गिद्धराज जटायु के भाई संपाति से सीता माँ का पता चला। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र के सभी कठिनाइयों को पार करके वे माता सीता से मिलते हैं और उनको श्री राम की निशानी देकर वहां से वापस श्री राम के पास आते हैं और प्रभु श्री राम को माँ सीता के बारे में बताते हैं। माता सीता का पता चलते ही भालू और वानरों की सेना के साथ समुद्र में सेतु बनाकर भगवान श्री राम लंका पहुंचते हैं। रावण का भाई विभीषण, जो कि श्री राम का भक्त था, उसे रावण का साथ न देकर श्री राम का समर्थन किया। राम और रावण के युद्ध में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण, इंद्रजीत सहित समस्त राक्षसी सेना को खो दिया। राम और रावण के अंतिम युद्ध में जब विभीषण ने श्री राम को रावण की अमरता का राज बताया तब रावण की मृत्यु हो पाई थी। रावण की मृत्यु के उपरांत भी श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण राजा बनते ही उन्होंने माँ सीता को मुक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान के साथ अयोध्या वापस लौट गए और अयोध्या के सिंहासन को संभाला। ये अभी हमने आपको श्री राम के अवतार लेने का उद्देश्य और इस अवतार के मध्य जो जो भी प्रमुख घटनाएं थी उसे हमने बताया। रामावतार के समय आखिर उनके भाई किसके रूप थे, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतारों में यदि उन्होंने किसी का भी अवतार लिया है तो भगवान के समर्थन के लिए, उनके सहायता के लिए
उनके भक्त भी उनके साथ ही धरती पर अवतार लिए थे। आइए अब उस बारे में हम आपको बताते हैं। यह वाल्मीकि रामायण में जानकारी मिलती है, जिसमें भगवान श्री राम और उनके परिवार एवं उनसे जुड़े हर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। रामायण से जुड़े हर एक पात्र में कोई न कोई दिव्यता छिपी हुई है। ऐसी ही दिव्यता है श्री राम के भाइयों में। आपको तो ये ज्ञात ही है कि लक्ष्मण का अवतार शेषनाग का था, जो शेषनाग ने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भैया का अवतार लिया था। लेकिन भरत और शत्रुघ्न के अवतार के बारे में भी जानकारी शायद ही किसी को होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और उनके शंख ने अयोध्या को 14 वर्ष तक हर प्रकार के संकटों से बचाए रखा था और श्री राम के राज्य की पूर्ण निष्ठा से सेवा और रक्षा की थी। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमने पूर्ण प्रयास किया है कि इस वीडियो में आपको हर रहस्य के बारे में, हर प्रमुख विषयों के बारे में आपको विस्तार से तर्क के साथ बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसे ही हम और भी वीडियोस भविष्य में लाते रहेंगे। आपका सहायता ही हमारे मनोबल को सुदृढ़ करता है, इसलिए आप बने रहें श्री आर्यवर्त परिवार के साथ। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय श्री राम।